अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के साबका जो फौजी डिक्टेटर्स हैं और जो आर्मी चीफ्स रहे हैं उन सबको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आइन और कानून का खिलवाड़ भी किया और पाकिस्तान के कौमी इदारों को तबाह भी किया, लेकिन जनरल आसिम मुनीर को ये खुसूसी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सहाफत का इदारा तो तबाह खैर मुकम्मल तौर पर किया ही किया, उन्होंने तालीम जैसे अहम इदारे को भी जड़ से उखाड़ फेंकने का सिलसिला शुरू किया। इसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती है। हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री और उस डिग्री के जाली होने के हवाले से नहीं, हमारा मौजू किस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी के चीफ्स ने और फौजी डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान के आइन और कानून से खिलवाड़ किया, पाकिस्तान के अंदर इदारों को तबाह किया, लेकिन उसमें एक ख़ास मकाम जो है वो जनरल आसिम मुनीर को हासिल है कि उन्होंने सहाफ़त के अदारे जिसको पहले से फ़ौज ने बहुत टारगेट किया हुआ था, एक तो उसका जनाजा पढ़ दिया और दूसरी तरफ बस साहब ने तालीम जैसे अहम तरीन अदारे का वो तमस्खुर उड़ाया ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। अगरचे यूनिवर्सिटियों के अंदर मुदाखलत भी पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तानी फ़ौजी जर्नल मादी में करते रहे, लेकिन इस हद तक मुदाखलत करना कि एक शख्स पसंद नहीं तो उसकी 35 साल पहले की गई डिग्री और उसको ख़त्म कर दिया जाए, ऐसी मिसाल नहीं मिलती थी। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की ये बात के बाद कराची यूनिवर्सिटी जैसा इदारा अपना वजूद, अपनी साख खो चुका है। जो भी उन्होंने आज वो काम किया और इसमें मैं जो आपके सामने मारूदा रखना चाहता हूँ उस तरफ आने से पहले कि बड़े ही तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज ISPR और ISI ने पाकिस्तान के सहाफ़ियों का कैरियर ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान के सहाफ़ती हलकों में चंद लोगों जैसे ही तारिक महमूद जहांगीरी की खबर आती तो वो लोग ज़रूर अपनी तहरीरों में उसके ऊपर बात करते और ये कहते कि जी ये तो एक्सपोज हो गए, ये तो पकड़े गए, इसका जवाब देना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से कि क्वेश्चन उठाया जाए। मेरे सुनने और देखने वाले जानते हैं कि मैं किसी भी मामले पे कोई भी राय रखूं, जब फैक्ट की बात आए, जब इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की बात आए, अगर वो स्ट्रांग है मैं उसके साथ खड़ा होता हूं। आपने देखा होगा ये पिछले दिनों में लाहौर के अंदर एक बात चली कि जी कि लड़की के साथ जो है वो ज्यादती की गई है और वो मर गई है और कोई ऐसी बात हुई है और उसके ऊपर पूरी तहकीकात सामने आई। पूरी PTI जो है वो उसको जो है वो फ्लेयर अप करने की कोशिश की। मेरे सामने हकाइक है, मुझे पता लगा ये बात गलत है, तो लाहौर से 5-6 सहाफ़ियों ने उसको रिपोर्ट किया कि ये गलत हो रहा है। मैं उन सहाफ़ियों की उस रिपोर्टिंग के साथ खड़ा हुआ कि ये रिपोर्टिंग जो सच है वो बात दुरुस्त है। अगर उसके अगेंस्ट कोई फैक्ट आते तो मैं यकीनन अपनी राय तब्दील करता, लेकिन नहीं आए। तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से आप जानते हैं कि बाद सहाफ़ियों ने यहाँ तक कहा कि उनकी डिग्री के अंदर प्रॉब्लम है, और आपको पता है कि आज के दिन जो रिकॉर्ड सामने आया है उसमें कराची यूनिवर्सिटी ने ये तस्दीक की है कि डिग्री के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा। उन्होंने बाकायदा एक अनफेयर मीन्स का केस बनाया हुआ था, वो अनफेयर मीन्स के केस के ऊपर फैसला हुआ है और जो सहाफ़ियों से ISPR और ISI कहलवाती रही वो मतलब है कि डिग्री के ही सिरे से जाली होने की बात जो है वो फैलवाती रही। मतलब सहाफत के चेहरे के ऊपर पड़ा हुआ गलीज तरीन नकाब आज जो है वो कराची यूनिवर्सिटी ने खुद आप कह लें कि उखाड़ के फेंक डाला है। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। आप किसी भी मौजू के ऊपर, किसी सियासी मौजू के ऊपर कोई भी राय रख सकते हैं, किसी सियासी जमात के हक में उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, लेकिन आप जानबूझ के सिर्फ एक मुखासमत की वजह से, सिर्फ इसलिए कि आपको 2 खबरें ISPR ISI से मिल जाएंगी, सिर्फ आपको कोई प्रोटोकॉल मिल जाएगा किसी तकरीब के अंदर, तो आप उनका बताया हुआ झूठ बगैर तस्दीक के खबर के तौर पे चला दें। 1, 2, 3, 4 नहीं, पाकिस्तान के 20 सहाफ़ियों ने मुसलसल तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। और आज जब कराची यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ फैसला दिया तो वो फैसला ये था कि 35 साल पहले जो 89 में उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम दिया था उसमें कोई अनफेयर मींस के यूज का केस था, वो आप कभी भी किसी के खिलाफ भी खड़ा करके उसकी डिग्री कैंसिल कर दें। और उसमें उस पूरे प्रोसेस को वायलेट किया गया। अनफेयर मींस कमेटी जो होती है उसकी रिपोर्ट सिंडिकेट में आनी थी। जब वो सिंडिकेट में आई, जिस दिन उसका अजलास होना था, बाकायदा एक मेंबर पे शक था कि ये कोई गड़बड़ करेगा, उसको अगवा किया गया। मैं अभी उनकी आपको वीडियो भी सुनवाता हूँ, ये आप ज़रूर सुनिएगा, उससे भी आपको पूरी हकीकत का पता लगेगा। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था, ये बताना चाह रहा था मैं आपको, कि फौज जब आती थी तो अपनी मर्जी के लोग VC और 1-2 रजिस्ट्रार या
پرووسٹ، اس طرح کے 2-4 عہدوں پہ، انتظامی عہدوں پہ اپنے بندے لگوا لیے فوج نے، اور تھوڑا بہت کوئی اپنا 2-4 ایڈمیشن کروا لیے اور نظام چلتا رہا. لیکن یہ نہیں ہوتا تھا. یہ بھی ہو جاتا تھا صاحب، ظاہر ہے بعض جگہ پہ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایگزام کے اندر بھی نکلوا لیا، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو جاری کی گئی ڈگری واپس لے لی جائے صرف اس لیے کہ وہ ریاست کے خلاف. کراچی یونیورسٹی نے بڑا اچھا کیا. بہت سارے لوگ اس پہ تنقید کریں گے، ذرا پڑھیے گا نوٹیفیکیشن بھی اور تمام ڈیٹیلز پڑھیے گا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ اقرار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں بیسیکلی بھی کچھ نہیں تھا. ڈگری باقاعدہ تھی. پہلے تو اس طرح کی خبریں چلوائی گئی نا بیچاروں صحافیوں کے ذریعے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں ان صحافیوں کو جنہوں نے کبھی بھی کوئی بھی کامنٹ کیا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے بارے میں، حالانکہ ان کا نقطہ نظر پہلے دن سے بہت واضح تھا. یہ بات کہنا غلط ہے کہ انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا یا اسٹیٹمنٹ نہیں دی، بڑا کلیئرلی وہ بات کرتے رہے اس کے اوپر. میرے خیال میں سامنے آ کر معافی مانگ لینی چاہیے کہ یا تو آج کے دن بھی موقع ہے کہ آپ ایک تحقیقاتی خبر لے کے آ جائیں. دیکھیں حقائق کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے پیپر دیا ہی نہیں تھا، اس نام کا بندہ کبھی وہاں وجود ہی نہیں رکھتا تھا. یہ لے کے آ جائیں، یہ ثابت ہو جائے تو سارا کراچی یونیورسٹی بھی غلط ثابت ہو جائے گی، تحقیقاتی صحافت جو ہے وہ فتح یاب ہو جائے گی. لیکن ایک جج کے خلاف صرف اس لیے کمپین چلانا کہ وہ آئی ایس آئی کو ناپسند ہے، کتنی گھٹیا اور غلیظ بات. اس سے غلیظ بات کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بدترین استعمال صحافت کے شعبے کا نہیں ہو سکتا. کہ میں نے دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل جو ہے وہ تحریروں کے اندر ڈاکٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ہٹ کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں ہمیشہ سے بڑا محتاط رہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کے فیوچر کے بارے میں کامنٹ کرنے سے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ایک رپورٹر جو ہے اس کو رپورٹنگ تک رہنا چاہیے. اگر تجزیہ کرے تو چند حقائق پہ مبنی، ڈیٹا پہ مبنی جو ہے وہ بات سامنے رکھے. بعض لوگ بڑے وہ کہتے تھے جی نون لیگ کی، نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی. میں نے کبھی یہ بات نہیں کی. ابھی عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی، ختم شد، یہ میں نے نہیں کبھی یہ بات کی کسی کے بارے میں. کبھی نواز شریف کے بارے میں اس وقت بھی نہیں کی تھی، میں اب بھی نہیں کرتا. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا فروری 2024 کے الیکشن میں، اور بیچارے پنجاب میں قومی اسمبلی کی کوئی سیٹ ہی نہیں جیت سکے. اس حد تک میں نے ویسے کبھی نہیں سوچا گا کہ اس حد تک بات آئے گی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی سیاست ختم ہوئی. اس وقت تک میں نہیں سمجھتا تھا. ایک دن جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں مریم نواز کے آس پاس والے لوگ، اور پھر جسٹس بابر ستار، اور پھر 2-4 اور ججز، اور جب مجھے یہ کنفرم ہوا کہ یہ نون لیگ والے کر رہے ہیں، تو میں نے کہا پہلے بھی نہیں، میں کہوں گا آج بھی نہیں، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اس دن سے مجھے پتہ لگ گیا، کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا تھا کہ اوورآل جو ملک کے اندر جب پیپلز پارٹی کو پیچھے پش کیا گیا اور 2 مین پولیٹیکل فورسز رہ گئیں، تو یہ جو ججز تھے جن کے نام آتے ہیں، یہ وہ ججز تھے جن کا ٹلٹ کسی طرف بھی نہیں تھا. الزام لگایا بعض لوگوں نے، اگر ان کا کبھی کوئی ٹلٹ ان کے خیالات سے آپ کو سٹریچ کر کے کرنے کی کوشش کریں تو وہ نون لیگ کے حق میں جا سکتا تھا، پی ٹی آئی کے حق میں نہیں تھا. یہ بات میں ذاتی طور پہ جانتا تھا، ذاتی طور پہ. لیکن صرف اس لیے کہ انہوں نے چند کیسز کے اندر کوئی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی سے متعلق کسی شخص کے بارے میں کوئی ایک مثبت کامنٹ دیا، اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیا گیا فیصلہ سازوں کی طرف سے کہ اب ان سے جان چھڑوانی ہے. یہ کام خراب ہے کہ یہ کسی کے حق میں بھی بولتے ہیں. تو مجھے اس دن میرے دل میں آیا کہ آج سے نون لیگ ختم ہونا شروع ہوئی ہے، کہ اگر یہ ان ججز کو عدلیہ کے اندر موجود جو کہ اگر کبھی کسی کے حق میں جا سکتے ہیں تو ان کے حق میں جا سکتے ہیں، اور کبھی بھی دوسری عمران خان کی سیاست کو کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی بندہ بھی بھائی نہیں کرتا. تو مجھے اس دن ہوا کہ ایک بڑی پولیٹیکل فورس بہرحال تھی، چاہے آپ جتنا مرضی اختلاف کریں نون لیگ سے، یہ اپنے خاتمے کے رستے پر اب گامزن ہونا شروع ہوئی ہے. خیر، تو آپ نے یہ دیکھا کہ نون لیگ سے متعلق لوگوں نے بھی اور صحافیوں نے بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف بڑا زبردست ماحول گرم کیا، بڑی بڑی کیمپینز چلائیں، اور آخر میں آ کے یہ ثابت ہوا کہ وہ باقاعدہ طالب علم تھے، باقاعدہ وہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھے، باقاعدہ ایگزام دیا، سب کچھ ہوا. اور یونیورسٹی یہ کہتی ہے، اب یہ کہتی ہے کہ ایک انفیئر مینز کا کیس تھا، مطلب وہ نقل شکل کا معاملہ تھا، تو اس کے اوپر اب ہم نے 35 سال بعد فیصلہ کیا ہے. صحافت کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پروفیسر بشیر احمد ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی کے، ان کا یہ بیان جس دن سینڈیکیٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی، یہ ضرور سنیے گا. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. یہ ICCPS ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں نادر پنجوانی، حسین ابراہیم جمال اور عطا الرحمان، ان لوگوں نے دباؤ ڈال کر چیف منسٹر پہ وہ سینٹ اینڈ 1 گھنٹے پہلے 4 دن پہلے منسوخ کرائی.
दूसरा मैंने कहा कि जनाब आज सिंडिकेट है और उसमें एक हाई कोर्ट के जज है जिनके अनफेयर मीन्स की कार्रवाई पेश की जा रही है और उनका उस कार्रवाई के बारे में सिंडिकेट को कुछ नहीं पता, सिर्फ एक सादा कागज लगवा इनके खिलाफ कार्रवाई आपके सामने पेश की जाएगी। मैंने यही लिखा उसके अंदर कि टीचर सोसाइटी को और सिंडिकेट के दीगर अरकान मेरी तरह इलेक्टेड, मैं भी सिंडिकेट का मेंबर हूँ, उनको इस पर आवाज उठानी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव डाल के काम कराने की कोशिश की जा रही है, यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है। उसके बाद मैं घर से निकला हूँ 1:30 बजे और टीपू सुल्तान रोड पर एक अहमद जनरल स्टोर है, उसके सामने 3 गाड़ियों ने मुझे आगे से रोका, इधर पीछे से रोका और मुझे बिठाकर ये लोग लेकर गए सबसे पहले जमशेद टाउन थाने के अंदर। वहाँ मुझे इन्होंने 4 घंटे बिठाया, फिर उसके बाद वहाँ से लेकर आए यहाँ 6 बजे और सिर्फ इस बात का इंतजार हो रहा था कि वो जो सिंडिकेट हो रही थी 3 बजे वो खत्म होती और तकरीबन 6 बजे मुझे यहाँ लेकर आए। ये इत्तेफाक से यहाँ 6 बजे लेकर आए, मेरा घर इसी महल्ले में। मेरी वाइफ मुझे ढूंढते निकली तो देखा मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी, वो अंदर आ गई और उन्हें शोर मचाया, इन्होंने मुझसे मिलवाया और जैसे ही वो मैंने कहा भाई आप भी चले जाओ वरना आपको उठा लेंगे। वो बाहर निकली, उन्होंने जो है वो अपने तौर पर लोगों को बताया होगा। उसके बाद ये मुझे यहाँ से जल्दी में लेके भागे और फिर जो है वो ब्रिगेड थाने ले गए, वहाँ मुझे बिठाया 1 घंटे के करीब और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ लेकर आए। तो अगर ये लोग नहीं खड़े होते, टीचर सोसाइटी के लोग, हमारे बुकला दोस्त, हमारे जैबुल के स्टूडेंट, बाकी सिविल सोसाइटी के नासिर मंसूर साहब है, HRCT के खिदर साहब है, बाकी और लोग हैं, मैं किस का नाम लूं, ये लोग अगर यहाँ नहीं खड़े होते तो मैं ना बाजियाब होता ना ये होता। लेकिन एक बात बड़ी सीधी सी है, ये रियासत इस कदर गिर चुकी है कि आप बताएं सिंडिकेट की मीटिंग है कराची यूनिवर्सिटी की, यार आप उसमें एक आदमी की शिरकत को जो समझ रहे हैं कि उससे आपका जो केस है, जैसे जहांगीर आज का क्या एजेंडा था कि आपको शिरकत से रोका गया? देखिए आज था सिंडिकेट के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ था कि अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट 17/8/2024 ये पेश की जाएगी सिंडिकेट में। जो तफसीली एजेंडा होता है उसमें एक कागज लगा हुआ था, उसमें लिखा था ये रिपोर्ट सिंडिकेट में पेश की जाएगी। बस मैंने अपने तौर पे पता कराया कि अनफेयर मीन्स कमेटी में यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसरान होते हैं, उनसे पता कराया तो मालूम हुआ कि भाई जस्टिस जहांगीरी का मामला है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनके ऊपर जाली डिग्री का केस बना हुआ। उन्होंने 89 या 90 में, मुझे नहीं पता, कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया, उनके ऊपर एक केस बना हुआ और आज सिंडिकेट ने वो फैसला करना है जाली डिग्री का। अच्छा, मुझे पता चला कि भाई ये अनफेयर मीन्स का तरीका ये होता है कि कमेटी पहले उस उम्मीदवार को बुलाती है और उससे पूछती है भाई ये आपकी डिग्री है जाली है, आप बताएं सही है कि नहीं, उसको सुनवाई का मौका देते। तो मालूम हुआ कि अनफेयर मीन्स कमेटी ने तो उनको बुलाया ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं, उनके खिलाफ एक तरफा फैसला करती। हर साल 50-60 स्टूडेंट्स का अनफेयर मीन्स का केस होता है, हर स्टूडेंट को बुलाया जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो उस अनफेयर मीन्स कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। बुलाया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि भाई आपके खिलाफ चार्ज है, आप बताएं, रस्मी कार्रवाई। आप ये समझते जस्टिस वाले केस में आपको प्रेशराइज? मुझे यही लगता है कि मुझे उस सिंडिकेट मीटिंग में रोकने के लिए तो सब कुछ था, वरना मेरे खिलाफ क्या केस। वो जजमेंट आ गई आज सिंडिकेट के इजलास में, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। आपके ख्याल में किन लोगों ने आपको? मेरे ख्याल में क्या आपके ख्याल में भी इस मुल्क को जिस तरह से चलाया जा रहा है, वो अगर मेरे जैसे छोटे से आदमी जो कि कराची यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, उसको अगर किसी बड़े मसले पे जो इस्लामाबाद में भी चल रहा है उसमें मैं अगर कोई किरदार अदा कर पाऊंगा तो भाई बड़े हैरानी की बात है यार। सर पुलिस क्या कहती है? आपको कोई कानूनी कार्रवाई की है, आपकी हवालगी की है, क्या किया है पुलिस ने? अगर पुलिस ने कोई पर्चा काटा होगा तो पर्चे में लिखा होगा, वरना तो ये शहर का क्या इस पूरे मुल्क का तमाशा यही है। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ, तीसरी बार उठाया गया हूँ।